हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एंड वेबसाइट। दोस्तों, लूसेंट जी के में आपका स्वागत है। हम लोग लूसेंट साइंस सेक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं बायोलॉजी में पोषण के बारे में। दोस्तों, आज बात करेंगे पहले संतुलित पोषण के बारे में। वह पोषण जिससे जीव के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्राप्त मात्रा में उपलब्ध हो, संतुलित पोषण कहलाता है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें आयरन एवं विटामिन सी का अभाव होता है। संतुलित आहार व्यक्ति को आयु, लिंग, स्वास्थ्य एवं व्यवसाय पर निर्भर करता है। समानतः एक सामान्य कार्य करने वाले औसत युवा मनुष्य को 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करने लायक भोजन की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सबके लिए भोजन में लगभग 90 ग्राम प्रोटीन और 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 50 से 70 ग्राम वसा तथा अन्य आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है। पुरुषों और बालकों को स्त्रियों तथा बालिकाओं की तुलना में अधिक भोजन चाहिए। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोनेट यानी C6H5COONA का प्रयोग किया जाता है। भोजन और उसके अवयवों की बात करते हैं तो भोजन व पोषक पदार्थ जिनको जीव कार्य करने के लिए, वृद्धि और ऊतकों के टूट फूट की मरम्मत के लिए तथा विभिन्न जैव प्रोग्रामों को सुचारू रूप से कायम रखने के लिए ग्रहण करता है। इसे 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है: ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, शरीर निर्माण एवं करने वाले भोज्य पदार्थ और तीसरा प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। राष्ट्रीय पोषक एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, केंद्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर और केंद्रीय औषधि संशोधन संस्थान लखनऊ। मानव शरीर की कैलोरी संबंधित आवश्यकताएं: हल्का कार्य करने के लिए 2000 कैलोरी, स्त्री के लिए 2100 कैलोरी, 8 घंटा कार्य करने वाले के लिए 3000 कैलोरी और स्त्री के लिए 2500 कैलोरी और कठिन परिश्रम करने वाले के लिए 3600 कैलोरी और स्त्री के लिए 3000 कैलोरी। संतुलित आहार की तालिका की हम बात करते हैं तो अन्न, गेहूँ, चावल, वयस्क पुरुष, वयस्क महिला और बच्चे के लिए बात करें और उनकी उम्र बच्चे में 1 से 3, 4 से 6 और बालक 10 से 18 और 10 से 16 के बीच में। गेहूँ चावल की बात करते हैं तो सामान्यतः 400, 520, 670 कठोर परिश्रम के लिए और इस तरह से दालें 40, 50, 60 कठोर परिश्रम के लिए। पत्तीदार सब्जियां 40, 40, 40 सब्जियां, अन्न 60, 70, 80, दूध 150, 200, 250, कंदमूल 50, 60, 80, गुड़ या शक्कर 30, 35, 55, वसा व तेल 40, 45, 65। भोजन विषाक्तता का कारण लैक्टोबैसिलस है। मानव रोग की बात करते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। बात करते हैं पहले परजीवी द्वारा होने वाले रोग। मलेरिया और रोग प्रभावित अंग, परजीवी वाहक मच्छर और लक्षण। मलेरिया तिल्ली एवं आरबीसी परजीवी है। प्लाज्मोडियम वाहक मच्छर है। मादा एनफ्लीज। लक्षण है ठंड के साथ बुखार। पायरिया मसूड़ों में और परजीवी है। एंटी अमीबिया जिनवालिस और मसूड़ों में रक्त का निकलना। लक्षण सोने की बीमारी, मस्तिष्क, ट्रिपोनोसीमा, सीसी मक्खी, बहुत नींद के साथ बुखार। पेचिस आंत, एंटी अमीबिया हिस्टोलिका, श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त। कालाजार, अस्थि मज्जा, लसीमीनिया डेनोवाली, बालू मक्खी, तेज बुखार। अब हम लोग बात करेंगे जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग। जीवाणुओं की बात करते हैं तो पहला आता है टिटनेस। तंत्रिका तंत्र में क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद होना। हैजा, आंत में वीकरो कैलोरी, लगातार दस्त और उल्टे होना। टाइफाइड, आंत में साल्मोनेला टाइफाई, तेज बुखार, सिर दर्द। क्षय रोग, फेफड़ा, माइक्रोबैक्टीरियम टर्बुकुलोसिस, बार बार खांसी के साथ कफ, रक्त निकलना। डिप्थीरिया, श्वास नली, कोरिनी बैक्टीरियम डिथोरी, सांस लेने की कठिनाई एवं दम घुटना। प्लेग, फेफड़ा, कारव दोनों के पैर के बीच में। पासोरेला प्रैक्टिस, बहुत तेज बुखार, शरीर पर गिल्टियाँ। काली खांसी, श्वसन तंत्र, हेमोफिलिसिस, प्राइटिसिस, लगातार खांसी आना। निमोनिया, फेफड़ा, डिप्लोकोटिस निमोनी, तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन। कोण, तंत्रिका तंत्र, त्वचा, माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री, शरीर पर चकत्ते, तंत्रिका प्रभावित।
गोनोरिया मूल मार्ग, नाइसोरिया ग्रोनाइरी मूत्र मार्ग में सूजन, सिफिलिस सिशिन और टैपोनमा पेंडुलम सिशिन में घाव। मैकोलॉज ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। मलेरिया रोग के पुष्टि रक्त की बूंद तथा पीएफ मामलों के लिए आरडीकेटिस सूक्ष्मदर्शी जांच द्वारा की जाती है। लेवलिन 1880 में मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। डोनाल्ड दास रास 1887 ईस्वी में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि के तथा बताया कि मच्छर इसका वाहक है। मलेरिया रोग में लाल रुधिर अणु नष्ट हो जाते हैं तथा रक्त में कमी आ जाती है। इसका उपचार में कैनोन, पैलोडीन और क्लोरोवीन प्रिमोक्विन औषधि लेनी चाहिए। 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की। लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध का पासुरेजन की खोज की। बच्चों को डीपीटी टीका उन्हें डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस के रोग प्रतिरक्षण के लिए दिया जाता है। विषाणु या वायरस द्वारा होने वाली बीमारी, एड्स, प्रतिरक्षा प्रणाली WBC, विषाणु के नाम HIV, लक्षण रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना। डेंगू ज्वर, संपूर्ण शरीर खासकर सिर, आँख एवं जोड़ और विषाणु का नाम आर्बो वायरस। रोग लक्षण आँखों, पेशियों, सिर और तथा जोड़ों में दर्द। पोलियो, गला, रीढ़, नाड़ी संस्थान और विषाणु का नाम पोलियो। लक्षण ज्वर, बदन में दर्द, रीढ़ की हड्डी, दांत, आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इन्फ्लुएंजा, संपूर्ण शरीर, मिक्सो वायरस, ABC, ग्लथरोड, छींक, बेचैनी। चेचक, संपूर्ण शरीर, वेरुला वायरस, तेज बुखार, शरीर पर लाल लाल दाने। छोटी माता, संपूर्ण शरीर, वैरिसिला वायरस, हल्का बुखार, शरीर पर पित्त किया। गलशोध, पैराथाइट्स ग्रंथ, जोड़ के साथ मुंह खोलने में कठिनाई। खसरा, संपूर्ण शरीर, मर्बिल वायरस, शरीर पर लाल दाना। ट्रैकोमा, आँख और आँख लाल होना, आँख में दर्द। हेपेटाइटिस या पीलिया यकृत, पेशाब पीला, आँख एवं त्वचा पीला हो जाता है। रेबीज, तंत्रिका तंत्र, रैप्टो वायरस, रोगी पागल हो जाता है और जीभ बाहर निकालता है। मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क, तेज बुखार। और हैपीज त्वचा में सूजन हो जाती है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जिका बुखार जिस रोग के नाम से जाना जाता है, जिका वायरस के कारण उत्पन्न होता है। जिका बुखार मुख्यतः एडीज प्रकार के मच्छर के काटने से फैलता है। शारीरिक संबंध बनाने और खून चढ़ाने के में भी फैलने में संभावना होती है। यह रोग गर्भवती माँ से शिशु में भी हो सकता है, शिशु में जा सकता है और शिशु के सिर में अपूर्ण विकास की वजह बन सकता है। इसके अधिकांश मामले में 60 से 80% में इनमें कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। यदि कोई लक्षण दिखते हैं तो वे लक्षण इस प्रकार के होते हैं: बुखार, लाल आंखें, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द और लाल चकत्ते आदि। हेमेंथस द्वारा होने वाली बीमारी, पहला अतिसार या डायरिया। इस रोग के कारण आंत में मौजूद एस्कोरिस लुम्ब्रेराइजिस नामक अति परजीवी प्रोटोजोआ है जो घरेलू मक्खी द्वारा प्रसारित होता है। इसमें आंत में घाव हो जाता है और जिसमें प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन नष्ट हो जाता है। यह रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है। फाइलेरिया, यह रोग फाइलेरिया ब्रेनोकोफाइट नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचरण क्लोएक्स मच्छरों के दंश से होता है। इस रोग में पैरों, वर्णकोशों तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन भी हो जाता है। इस रोग को हाथी पाँव भी कहते हैं। फफूंद या फंगस द्वारा होने वाली बीमारी, दमा या अस्थमा। मनुष्य के फेफड़ों में एस्पोलेंजिस फ्लूगमेंट्स नामक कवक के स्पोर पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़े को कम अवरुद्ध कर देते हैं। यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है। एथलीट फुट, यह रोग टीनिस पीडिस नामक कवक से होता है। यह त्वचा का संक्रामक रोग है जो पैरों के त्वचा के कटने पटने और मोटे होने से होता है। खाज या स्केबीज, यह एक रोग एक्वरिस स्कीबेज नामक कवक से होता है। इसमें त्वचा में खुजली होती है और सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। गंजापन, यह टीनिया कैप्टिस नामक कवक से होता है। इसमें सिर के बाल गिर जाते हैं।
दाल या रिंगवॉर्म यह रोग ट्राइकोफाइटन ल्यूरोकेसम नामक कवक से फैलता है। यह संक्रामक रोग है। इसमें त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। मनुष्य में होने वाला आनुवंशिक रोग या वड़नता, इसमें रोगी को लाल एवं हरे रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती। इसमें लाल रंग हरा दिखाई पड़ता है। इस रोग के मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं। स्त्रियों में यह तभी होता है जब इसमें दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हो। इस रोग को वाहक स्त्रियां होती हैं। हीमीफीलिया इस रोग के व्यक्ति में चोट लगने पर आधा घंटे से 24 घंटे में तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। यह मुख्यतः पुरुषों में होता है। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब इनके दोनों गुणसूत्र एक्सेस प्रभावित हो। यह रोग वाहक स्त्रियां हैं। हेल्डन का मानना है कि यह रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ। टर्नर सिंड्रोम यह रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग में ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्र की संख्या 45 होती है, 44A+X हो। यह शरीर अल्प विकसित, कद छोटा एवं वक्ष चपटा होता है। जनांग प्राय अविकसित होते हैं जिसमें वे बाँझ होती हैं। क्लोरोनिफिट सिंड्रोम यह रोग पुरुषों में होता है। इस रोग में ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। इसमें पुरुषों का वर्ण अल्प विकसित एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। इस रोग में ग्रसित पुरुष नपुंसक होते हैं। डाउन स्ट्रोम इस रोग में ग्रसित रोगी मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा होता है। इसे मैंगजुलम भी कहते हैं। पटाऊ सिंड्रोम इसमें रोगी को ऊपर का ओंठ बीच से कट जाता है और तालू के दरार हो जाता है। इस रोग में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। कुछ अन्य रोगों के बारे में बात करते हैं तो पहला आता है पक्षाघात या लकवा। इस रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है। यहाँ पक्षाघात होते ही वहाँ की तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। इसके कारण अधिक रक्तदाब के कारण मस्तिष्क की कोई धमनी फट जाना तथा मस्तिष्क का अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति होना। एलर्जी कुछ वस्तुएं जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाते हैं और उनके शरीर में विपरीत क्रिया होने लगती है, जिससे अनेक बीमारियां हो जाती हैं। खुजली, फोड़ा, फुंसी, शरीर में सूजन आ जाना, काला दाग, एक्जिमा आदि की एलर्जी के उदाहरण हैं। सीजोफ्रीनिया यह मानसिक रोग है जो प्रायः युवा वर्ग में होता है। ऐसा रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है, वास्तविकता को नहीं। ऐसे रोगी आलसी, अलगविहीन या आवेशहीन होते हैं। विद्युत आक्षेप चिकित्सा में इसमें काफ़ी सहायक होती है। मिर्गी इसमें अपस्मार रोग होते हैं। यह मस्तिष्क के आंतरिक रोग के कारण होती है। जब रोग में जब यह दौरा पड़ता है तो मुंह में झाग निकलता है और मल पेशाब भी निकलता है। डायपोलिया या डिल्पोइया यह रोग आँख की मांसपेशियों के पक्षाघात के कारण होती है। कैंसर मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो तो इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में अनियमित गुच्छा बन जाता है। जिन अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को कैंसर कहते हैं। कैंसर के स्थापित में हो समय लगता है और उसे लेटेंट पीरियड कहते हैं। कीमोथेरेपी कैंसर रोग के उपचार के लिए दी जाती है। उत्कृष्ट ग्रेस रेडॉन कैंसर के इलाज के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कीमोथेरेपी शब्द वर्ष 2013 में पाउल हैरल ने दिया था, जिन्होंने आधुनिक रोचोचिकित्सा को पिता कहा जाता है। बीमारी के उपचार में रसायन का उपयोग कीमोथेरेपी कहलाता है। कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कार्सिनोमस इसकी उत्पत्ति उपकला ऊतकों में होती है। सार्कोमस या कैंसर संयोजी ऊतकों, अस्थियों या अपुस्थियों एवं पेशियों में होता है। ल्यूकेमियास या ल्यूकोमाइट्स में असमान वृद्धि के कारण होता है। और लिम्फोमास या कैंसर लसिका गांठों एवं प्लीही में होता है। नोट: रेडियो सक्रिय स्टोनिज्म 90 के कारण अस्थि कैंसर हो जाता है। चिकुनगुनिया यह दुर्बल बनाने वाला गैर घातक वायरल बीमारी है जिसका प्रकोप भारत में 36 वर्ष बाद 2006 में हुआ था। यह चिकुनगुनिया वायरस में होता है। यह मादा एडिस मच्छर, मुख्यतः एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने में फैलता है। मनुष्य ही चिकुनगुनिया वायरस का मुख्य स्रोत होता है। मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटकर अन्य लोगों को काटते हैं, जिससे यह बीमारी फैलती है। संक्रमित व्यक्ति से यह बीमारी किसी और की नहीं हो सकती। नोट: इटाई नामक रोग कैडियम के कारण होती है। ELISA एंजाइम लिंक्ड
एम्यूनी सॉल्वेंट एसी। यह HIV वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति एड्स पीड़ित है कि नहीं। इसे एलसीआर टेस्ट भी कहते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट यह HIV संक्रमण की खास जांच है जो पॉजिटिव होने पर बताता है कि व्यक्ति HIV ग्रस्त है। HIVP एंटीजन PCR HIV की स्पष्ट जांच, इससे रोग की तीव्रता से निकल की जानकारी मिलती है। CD4 काउंट इस परीक्षण से रोगी को प्रतिरोधक क्षमता के आकलन किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट न्यूक्लिक एसिड RNA या DNA एप्लीकेशन टेस्ट का एडवांस तकनीक सीधे HIV वायरस के जेनेटिक तत्व का पता लगा देती है और यह तकनीक ब्लड डोनर के रक्त में मौजूद बहुत ही कम स्तर के संक्रमण की पहचान कर लेती है। इस जांच की मदद से एक सप्ताह में संक्रमण को भी पकड़ा जा सकता है। टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं तो BCG बेल्सियस कॉलमेटर ग्लोरिन जन्म पर तपेदिक 70% सुरक्षा। DPT डिप्थीरिया डिप्टेरिस और टेटनस टॉक्सोइड 6 से 10 14 सप्ताह और 16 से 24 माह की आयु में सुरक्षा 90 से 99%। OPV पोलियो 6 से 10 14 सप्ताह और 16 से 24 माह की आयु और स्थानगत जन्म के समय खुराक सुरक्षा 100% तक। खसरा 9 से 12 की आयु पर सुरक्षा 100%। DT डिप्थीरिया और टेटनस टॉक्सोइड 5 वर्ष की आयु में। DTT टेटनस टॉक्साइड 10 वर्ष और 16 वर्ष की आयु में। TT गर्भवती महिलाओं के लिए 2 खुराक या अगर 3 वर्ष के भीतर टीका लगा हो तो 1 खुराक। विषाणु से संक्रमित शरीर की कोशिकाएं इंट्रोफिन नामक प्रोटीन से बनती है। HIV पॉजिटिव लोगों के लिए एंट्रोवायरस थेरेपी ART की व्यवस्था है। ART सेवाओं की शुरुआत 1 अप्रैल 2004 को की गई थी। वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए एजिटोथायमिडिन औषधि का प्रयोग किया जा रहा है। डेंगू ज्वर मादा एड्स एडजेप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। हमारे देश में डेंगू ज्वर का पहला मामला 1963 में कोलकाता के सामने आया था। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम राष्ट्रीय आयोडीन अल्पकता वाकार नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 में, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975-76 में, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 में, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992 में, राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम 1997 में, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997-98 में, पल्स पोलियो कार्यक्रम 1997-98 में और समन्वित रोग निगरानी परियोजना 1997-98 में, जननी सुरक्षा योजना 2003 से 4 में और वंदे मातरम योजना 2004 में। पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 ईस्वी में जोन्स सॉल्फेक तथा 1962 में अल्बर्ट साइबिन द्वारा किया गया था। पोलियो वायरस 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। इसी आधार पर विश्व में पोलियो रोगियों की 3 श्रेणी होती है। सबसे कम मरीज टाइप 2 और अधिकतर टाइप 3 के मरीज होते हैं। इसलिए पोलियो से निपटने के लिए अधिकतर वैक्सीन टाइप 3 के लिए तैयार की गई है। इसके विषाणु सबसे छोटा होता है। विविध चिकित्सक संबंधी आविष्कार विटामिन फंक, विटामिन B मैकुलिन, विटामिन D हॉपकिंस, स्ट्रेप्टोमाइसिन बॉम्बसिन, हीमोथेरेपी हिनिमेन, ओपन हार्ट सर्जरी वॉल्टर हेलेडेल, प्रथम परखनली शिशु एडवर्ड्स एवं स्टेटो, एंटीजन लेड स्टीनर, क्लोरोफॉर्म हैरिसन तथा सिम्पसन, टेरोमाइसिन फिनिल, डायबिटीज़ बेटिंग, पोलियो वैक्सीन जॉन ए सिलॉक, बैक्टीरिया ल्यूहन वॉक, RNA जेम्स वाटसन तथा अर्थर अर्ग, मलेरिया परजीवी व चिकित्सा रोनाल्ड रॉस, विटामिन A मैकुलिन, विटामिन C होल कार्ड, सल्फर ड्रग्स डार्क मैंग, हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड, लिंग हार्मोन स्टेनाच, गर्भ निरोधक गोलियाँ पिनकस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आइनोवेन, इंसुलिन बेंटिंग, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, TB बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच, पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, BCG यूरिन क्लाइमेट, रक्त परिवर्तन कॉल लेडिस्टन, DNA जेम्स वॉटसन तथा विकिक, पैसिस तथा प्लेग की चिकित्सा किटाज जोटस, जंपिंग जीन सिद्धांत पाराबारा बैलिंगटन, रेगुलेटरी जीन सिद्धांत जैकब तथा मोनाल्ड, DNA संश्लेषण कॉनबर्ग, प्राकृतिक वर्णवाद
चार्ल्स डार्विन, स्टोथोफोफ आविष्कार, लैंडवर्क, चेचक का टीका, एडविड जेनर, हृदय का प्रथम, क्रिश्चियन बर्नार्ड, हेमोथेरेपी का संस्थापक, हाइनेमैन और पुनरावर्तन सिद्धांत, अस्टर्नर्कल, लॉप्सी बेलिस का आविष्कार, हैंसन और रेबीज रोधी टीका, लुई पाश्चर, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक, लिस्टर, प्रथम एंटीबायोटिक, पेंसिलिन, ए फ्लेमिंग। प्रमुख चिकित्सक के उपकरण, पेसमेकर, हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। क्यूमिनिटी टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, संपूर्ण शरीर में इसका असमान या विकृति का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। R2 एनालाइजर, ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि में की जांच के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोकाइनेसोग्राफ, मस्तिष्क की विकृतता को पता लगाने के लिए। और MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI द्वारा संपूर्ण शरीर में असमान या विकृति का पूर्णतः सही पता लगाया जाता है। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, एंटोनॉमी या जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजी या विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों पर अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी या विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों से प्रभावों का अध्ययन करता है, इसे ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। सिरामिक्स या खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने में संबंधित है। ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन। यूजेनिक्स, अनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन। एपिडेमियोलॉजी, महामारी रोग के अध्ययन से संबंधित। एरेनोलॉजी, मकड़ों का अध्ययन। कीमोथेरेपी या चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। कॉस्मोलॉजी या समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की एक शाखा है। क्रायोजेनिक या निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इकोलॉजी या विज्ञान वनस्पतियों तथा प्राणियों के लिए पर्यावरण या प्रगति के संबंधों का अध्ययन करता है। एंटोमोलॉजी, जंतु विज्ञान की यह शाखा कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करती है। एपिडेमियोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा महामारी और उनके उपचार से संबंधित है। एक्सपायलॉजी, इसमें पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी, भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उसकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। जीरोनोलॉजी, वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। हॉर्टिकल्चर, फूल साग सब्जी उगाने, बाल उगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोपैथी, इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है। हाइड्रोजन, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला यह स्वास्थ्य की विज्ञान है। हाइजीन, होलोग्राफी, यह लेज़र पुष्प की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने की विधि है। होरोलॉजी, यह समय मापने वाला विज्ञान है। मैमोग्राफी, यह स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने के लिए चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। मेट्रोलॉजी, मौसम की दशाओं का ज्ञान, मौसम की दशाओं की होने वाली क्रियाओं व परिवर्तनों के अध्ययन में विज्ञान के द्वारा किया जाता है। मॉर्फोलॉजी, पृथ्वी में पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। न्यूरोलॉजी, मानव शरीर की नाड़ियों एवं तंत्रिकाओं के अध्ययन तथा उपचार इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। ऑन्टोग्राफी, दांतों का अध्ययन करने वाले चिकित्सा विज्ञान की यह शाखा है। ऑप्टिक्स, प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन करने वाले भौतिकी शास्त्र की यह शाखा है। ऑन्टोलॉजी, इस विज्ञान में पक्षियों के संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑस्टोलॉजी, प्राणी विज्ञान की इस शाखा का हड्डियों का अध्ययन है। पोमोलॉजी, ये विज्ञान के फलों के अध्ययन के लिए संबंधित है। सिस्मोलॉजी, विज्ञान की शाखा में भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स, इस विज्ञान की शाखा में वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। एथेटिक्स, इस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी, ये घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा है। आर्बिकल्चर, यह वृक्ष उत्पादन संबंधित विज्ञान की शाखा है। आर्कियोलॉजी, यह पुरातत्व विज्ञान की शाखा है। एस्ट्रोफिजिक्स, यह नक्षत्र के भौतिक रूप में संबंधित खगोलीय अर्थात भौतिकी विज्ञान की शाखा है। कैथलिस्ट, ये शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों और विधियों की संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। क्रोनोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत संख्य विज्ञान का अध्ययन किया जाता है।
कॉस्मोगॉनी इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधी का अध्ययन किया जाता है। इपोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एथनोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत प्राणियों के आचार तथा विचार का अध्ययन किया जाता है। आचार तथा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीनोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत जीवों की जातियों का विभुत्वों का अध्ययन किया जाता है। जियोडेसी इस शाखा के अंतर्गत भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जियो मेडिसिन या औषधि शास्त्र की यह शाखा है जो जलवायु व वातावरण को स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन कराती है। हेलोथेरेपी या सूर्य के प्रभाव में चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। हाइड्रोफोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोस्टिक्स इस शाखा के अंतर्गत द्रव्य स्थैतिक का अध्ययन किया जाता है। लेक्सिग्राफी या शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला है। न्यूमरोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमोस्क्रिप्ट्स इस विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया होता है। और सेलिनोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। सेरिकल्चर इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े के पालन तथा उनके रेशम के उत्पादन का अध्ययन किया होता है। टेलोपैथी इस शाखा के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। हिम्नोलॉजी नींद का अध्ययन और टॉक्सिलॉजी इस शाखा के अंतर्गत विषयों के बारे में अध्ययन किया जाता है। महत्वपूर्ण जानकारी सबसे बड़ा जीवित पक्षी शतुरमुर्ग, सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला, सबसे छोटा स्तनी छुछुंदर, अंडा जरायु स्तनी कंगारू, सबसे व्यस्त मानव अंग हृदय, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टर्टल, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कटिपक्षी, सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु चीता, सबसे बड़ा सर्प पाइथन, सबसे छोटा पक्षी हमिंग पक्षी, सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग, सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ, सबसे बड़ा तथा भारी स्तनी नीली व्हेल, सबसे बड़ी स्थलीय स्तनी अफ्रीका हाथी और अंडाजनक स्तनी एंडिकना और डेब्यूटेन। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सपनों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कोलोलॉजी कहते हैं। जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था। शरीर में सबसे मजबूत तत्व दांतों का एनिमल होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुषों के क्रोमोसोम के निर्भर करता है, ना कि स्त्रियों के क्रोमोसोम पर। सबसे तेज तंत्रिका आवेग 525 किलोमीटर प्रति घंटा। मनुष्य के फेफड़े के आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर होता है, जो शरीर के बाह्य क्षेत्रफल का 30 गुना होता है। शरीर के भीतर प्रति से लगभग 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती हैं। स्त्री के गर्भाशय का भार, जिसने कभी संतान जन्म न दिया हो, तो 50 ग्राम का होता है और संतान जन्म देने के बाद स्त्री का गर्भाशय का भार 100 ग्राम हो जाता है। गुर्दे का भार लगभग 140 ग्राम है। हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता 4.5 लीटर प्रति मिनट होती है। छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है और इसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। शरीर के भीतर रक्त परिवहन में लगभग 30 सेकंड का समय लगता है। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिमान हैमोनिड है। एल्बर्ट्स का सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है, जिसका पंख का फैलाव 10 से 12 फीट तक होता है। प्लेसेंटा बनने के आरंभ में इस समय HCG हार्मोन काफ़ी मात्रा में स्रावित होकर मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है। इसी समय मूत्र की जांच से हार्मोन की उपस्थिति में गर्भाधान की जांच की जाती है। बच्चे के हृदय की धड़कन वयस्क व्यक्ति से ज़्यादा होती है। एक बार सांस लेने की क्रिया में 5 सेकंड में अर्थात 2 सेकंड यानी निश्वासन तथा 3 सेकंड उच्च श्वासन में पूरी होती है। इस दौरान 500 मिली हवा अंदर आती है। मनुष्य के शरीर में रुधिर प्रति दिन लगभग 350 लीटर ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में तक पहुंचाता है, जिसमें 97% ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन द्वारा लिया जाता है तथा शेष 3% भाग संचरण रुधिर प्लाज्मा का होता है। महिलाओं एवं बच्चों के से संबंधित सामाजिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गाँवों में 1000 की जनसंख्या पर एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता चुनी गई है, जिसे एडिक्वेट सोशल हेल्थ एडवोकेट कहते हैं। शरीर का जैसे एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा कहा जाता है। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा कहा जाता है। शरीर का सामान्य तापमान लगभग 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो ऐसी स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। नख, खुर और सींग केरोटिन ऊतक के बने होते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है, वहाँ से बुक्स परचेज कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।